चलिए साथियों, चर्चा करते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा के बारे में। ये गोवा में आएंगे, एससीओ की समिट के अंदर साझा होंगे। सवाल बड़ा बनता है कि सर 12 साल पहले किससे मिलने आए थे? तो हमारी तरफ से एम कृष्णा हुआ करते थे उस समय विदेश मंत्री, उनसे मिलने हिना रब्बारी खान आई थी। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये आ रहे हैं? तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया, बकायदा ट्वीट करके भी बताया गया कि 4 से 5 मई के बीच में बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाने वाले हैं, क्योंकि एससीओ के चार्टर में लिखा गया है कि एससीओ के मेंबर्स मिलेंगे। अब बड़ा सवाल बनता है, सर ये एससीओ होता क्या है? असल में चीन के नेतृत्व में रूस और चीन ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, शुरुआत में 5 देशों का, जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। शुरुआत में 5 देश शामिल थे, फिर धीरे धीरे इसमें एक देश उज्बेकिस्तान साझा हुआ। कुल 5 देश जो पहले शामिल थे उनमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान था। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान एज ए फुल मेंबर साझा हुआ। फिर बाकी 4 मेंबर भी इसके अंदर जुड़े, जिनमें से 5 के बाद में जो 6 मेंबर जुड़ गए थे, 6 मेंबर के बाद में इंडिया और पाकिस्तान वर्ष 2018 में एक फुल टाइम मेंबर के रूप में साझा हुए। चीन के नेतृत्व में बना हुआ यह संगठन, जो कि वर्तमान में एशिया का एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसमें वर्तमान में 8 देश परमानेंट मेंबर के रूप में स्थित हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, जो दुनिया की 1/4 जीडीपी का नेतृत्व करते हैं, 1/3 क्षेत्रफल का नेतृत्व करते हैं और 40% जीडीपी का नेतृत्व करते हैं, पॉपुलेशन का नेतृत्व करते हैं। उन देशों का यह संगठन है। इन देशों के संगठन में जो बातें होती हैं, उन बातों में होती है क्षेत्रीय शांति कैसे स्थापित की जाए। भारत और पाकिस्तान साथ में हो और उनसे आप ये पूछ रहे हो क्षेत्रीय शांति कैसे स्थापित हो, शायद ये मंच ज्यादा जरूरी था। ऐसे ही फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए, लड़ाई करने के लिए फाइट होना जरूरी है। लेकिन फिर से सवाल बड़ा है, पाकिस्तान से यह पूछना होगा कि आतंक के खिलाफ लड़ने में तुम क्या सहयोग दे सकते हो। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ऐसे ही एथनिक सेपरेटिज्म और रिलीजियस रीजनल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर यहां पर फोकस किया जाता है। एससीओ में भारत मई 2023 के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता गोवा में कर रहा है, इसलिए भारत प्रेसिडेंट होने के नाते इन्हें अपने यहां इनवाइट किया है। इनवाइट करने के बाद में अगली मीटिंग कहां होगी? कजाकिस्तान में होगी, और वो अगली मीटिंग के लिए पहले से ही तैयारी करना शुरू कर चुका है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा सवाल बनता है, 12 साल बाद विदेश मंत्री आ रहे हैं, क्या इस बीच में कोई भी नेता नहीं आया? क्या आए थे? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई थी, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इंडिया आए थे। उसकी एवज में 2015 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की नातिन मेहरुनिसा की शादी के अंदर सीधे पहुंच गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय मोदी जी का वेलकम करने वाला व्यक्ति भी बिलावल भुट्टो जरदारी ही था, और इसने लिखा था, वेलकम टू पाकिस्तान नरेंद्र मोदी, कांस्टेंट एंगेजमेंट इज द ओनली वे टू रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज। तब इन्हें लगा था कि इनके साथ में दोस्ती करके फायदा रहेगा, लेकिन पीठ में छुरा घोंपा इन्हीं लोगों ने। क्या किया? इन्होंने भारत के अंदर पुलवामा जैसा जख्म दिया, इन्होंने भारत में उरी जैसा जख्म दिया। ऐसे जख्मों के बाद में अब भारत की बारी थी। भारत ने इनकी दुखती हुई नस को ही तोड़ दिया, और वो नस थी कश्मीर के प्रति इनका सिंपैथाइजर होना। भारत ने उसमें से धारा 370 हटा करके इन्हें बता दिया कि भारत के लिए कश्मीर कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस करते हुए कहा कि जब तक 370 बहाल नहीं हो जाती, हम वापस से रिश्ते नहीं रखेंगे। अरे जनाब, रिश्ते तो भारत ने ही आपसे तोड़ रखे थे आपके आतंकी घटनाक्रमों के चलते, लेकिन आप अपने आप को दुनिया के सामने यह दिखाने के लिए कि दोस्ती हमने तोड़ी है, दुश्मनी हमने शुरू की है, तो आपने 370 की आड़ ले ली। लेकिन उस आड़ के चलते इनका पूरा देश एक साथ होकर पिल गया, चाहे फिर वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, या फिर बिलावल भुट्टो। इन सब ने कश्मीर का एजेंडा जहां तहां अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब उठाया, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के बाद इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत की कूटनीति से आखिरकार पाकिस्तान ने हार मान ली। आज से 1 महीने पहले हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर यह सेशन किया था, जिसमें खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह स्वीकार किया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी हम कश्मीर का मुद्दा उठाने निकलते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया लोगों को यह बता चुका है कि कश्मीर उसका है, वो
अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई विवादित जगह है ही नहीं, इसलिए जब भी हम उस मुद्दे को उठाते हैं इंडिया हमें बहुत नीचा दिखा देता है। यानी इन्होंने खुद स्वीकार किया था कि भारत की कूटनीति के कारण यूएन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पा रहा है। इनकी यह हालत के पीछे असली जिम्मेदार इनके राजनेता हैं, जो जबरदस्ती अपना काला मुंह छुपाने के लिए आतंकवाद जैसी चीजों को प्रमोट करने वाले लोग 370 की आड़ में दुनिया के सामने मसीहा बनकर फिर रहे हैं। उन्हें भारत ने दुनिया में अपना असली चेहरा दिखा दिया। मेरे प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एससीओ में भारत का पक्षधर रूस है और चीन पाकिस्तान का पक्षधर है। तभी तो रूस द्वारा जो मैप जारी किया जाता है एससीओ का, उसमें भारत का पूर्ण नक्शा दिखाया जाता है, जिसमें भारत के नक्शे को आप यहां देख सकते हैं। स्पुतनिक जो कि रूस का अखबार है, उसके अंदर इस प्रकार से पूरा इंडिया का प्रॉपर मैप दिखाया जाता है, क्योंकि इंडिया को सपोर्ट रूस करता है, जिसने कि 2018 में भारत को एससीओ का परमानेंट मेंबर बनवाया था। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी जानकर अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है, अगर आपको यह जानकारी सुनकर अच्छी लगी है, आप बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो हमारे लिए आपकी तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट होगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो के नीचे अभी हमारे टीममेट ने या कंटेंट टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि हाल ही में कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमला हुआ है, और आतंकी हमले की कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन न्यूज में आना शुरू हो गया है। और ऐसी स्थिति में यह भी इनका वही कायराना प्रयास है जिसकी वजह से G20 जैसी बैठक जिसे इंडिया कश्मीर में आयोजित कराने का प्रयास कर रहा है, यह मोस्ट अवेटेड था। अभी आपके सेशन के दौरान ही टीम ने आकर के इन्फॉर्म किया है। दैट मींस ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले लोग नहीं हैं। आतंक के पालनकर्ता जब कहीं जाते हैं तो आतंक की धमक उनसे पहले पहुंचाते हैं। एससीओ की बैठक भारत कर सक्सेसफुली, भारत एससीओ के साथ साथ G20 की बैठक कर ले, यह इन्हें कैसे बर्दाश्त हो सकता है। आपको याद होगा इंडिया ने कह रखा है कि G20 की एक बैठक एससीओ की G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी होगी, और आज अभी जो सुर्खी मिल रही है, हालांकि कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमले की न्यूज सुनने में आई है। खैर फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही। अगर